सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एजाजुल अहसन ने भी इस्तीफा दे दिया। आर्टिकल 206 के तहत इस्तीफा दे रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में मजीद काम नहीं कर सकता। एजाज है कि सुप्रीम कोर्ट का जज और लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा। इस्तीफे का मतन जस्टिस एजाजुल अहसन ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में शिरकत से माजरत की थी। मुस्ताफी जज ने जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी के खिलाफ जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई से इख्तलाफ किया था। जस्टिस एजाजुल अहसन नवाज शरीफ के खिलाफ पैनामा केस में मॉनिटरिंग जज भी रहे हैं। जस्टिस एजाजुल अहसन मुस्ताफी ना होते तो 26 अक्टूबर 2024 को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हलफ उठाना था। इस्तीफे के बाद जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुद्दत में 1 साल का इजाफा हो गया। जस्टिस मंसूर अली शाह अब 26 अक्टूबर 2024 को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हलफ उठाएंगे। वो 27 नवंबर 2027 को रिटायर्ड होंगे। बतौर चीफ जस्टिस उनकी मुद्दत 3 साल और 1 माह होगी। ये इस्तीफा देने से बात नहीं बनेगी, ये हिसाब और किताब होगा, ये एहतसाब होगा। अगर 3 दफ़ा के मुंतखब वजीर आज़म का एहतसाब हो सकता है और वो अपने आप को कानून के सामने पेश करता है, अपने पूरे ख़ानदान को करता है, अपनी पूरी जमात को करता है, तो फिर चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे वो किसी भी इदारे से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स हो, उसका एहतसाब लाजिम होता है। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाला बेंच अपने अंजाम को पहुंच गया। नून लीगी क़यादत को सिसिलियन माफिया और गॉड फादर जैसे नाम दिए गए। ताकत को अमानत समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। इस्तीफा देना बुज़दिली है, अवाम के साथ जुल्म का हिसाब देना होगा। इस्तीफा दे भी दे तो क्या आपकी जान छूट जाएगी? इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, अमाल का हिसाब देना होगा। नवाज शरीफ चौथी बार वोट की ताकत से वजीर आज़म बनेंगे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जस्टिस मुजाहिर अली अकबर के खिलाफ कार्रवाई ना खत्म करने का फैसला। जस्टिस मुजाहिर नकवी को इस्तीफे के बावजूद हक दिफा भी दे दिया गया। जस्टिस मुजाहिर खुद या वकील के जरिए पेश हो सकते हैं। अगर मुजाहिर नकवी के वकला ने वक्त मांगा तो शिकायत गुजारों को सुना जाएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुजाहिर अली अकबर को आगाही का नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह काउंसिल कार्रवाई में शरीक हुए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज दिन 11:30 बजे फिर होगा। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर की जानिब से भेजा गया इस्तीफा सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने मंजूर कर लिया। अगर कोई जज सुप्रीम कोर्ट की साख तबाह करके इस्तीफा दे जाए तो क्या इससे खतरा हमें नहीं होगा? अपनी तबाह साख की सर्जरी कैसे करेंगे? अटॉर्नी जनरल साहब मुआवनत करें, क्या मामला खत्म हो गया? ये इस्तीफा काउंसिल कार्रवाई के आगाज में नहीं दिया गया। काउंसिल की जानिब से शो कोर्स जारी करने के बाद इस्तीफा दिया गया। मुमकिन है दरखास्तें गलत हों और जज ने दबाव पर इस्तीफा दिया हो। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। जज ने इस्तीफे में लिखा, वो पब्लिक में मामलात की वजह से काम जारी नहीं रख सकते। इस्तीफे से तासुर ये मिलता है जैसे जज को इंसाफ की तवक्को नहीं थी या यहाँ कोई और सिस्टम चल रहा है। मामले को हवा में नहीं छोड़ सकते कि जज ने इस्तीफा दे दिया। इस इशू को देखना होगा जस्टिस मंसूर अली शाह का मुकालिमा। पीटीआई को बल्ला मिलेगा या नहीं, आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। इलेक्शन कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुस्तरद हलाली शामिल। इब्तदाई दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से एतराज आयद किया गया, जो दूर कर दिया गया। अपील के साथ मुंसलिक दस्तावेजात पढ़ने के काबिल नहीं थी। ईसीपी ने मुबहम दस्तावेजात अपील से हज़फ कर दी। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन एक्ट के मुताबिक नहीं करवाए। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आइन और कानून के खिलाफ है, कलअदम करार दिया जाए ईसीपी के इस्तदा। तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाईकोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी।
अदालती अहकामात के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने अभी तक पीटीआई को सर्टिफिकेट जारी नहीं किया। इलेक्शन कमीशन अदालती फैसले से बाखबर है, इसके बावजूद वेबसाइट पर शाया नहीं किया। अदालत के वाज़ेह अहकामात के बावजूद पीटीआई के लिए आम इंतखाबात की राह में रुकावट पैदा की जा रही है। दरखास्त में मौक़िफ़। इलेक्शन कमीशन बल्ले के निशान का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी करे। इलेक्शन कमीशन पर लाजिम है हाईकोर्ट के हुक्म पर फौरी अमल करे। इलेक्शन कमीशन अदालत जाना चाहता है तो ये उसका हक है। उम्मीदवारों को टिकट जारी करने से मुतालिक बानी पीटीआई से मुशावरत मुकम्मल कर ली, जल्द ऐलान कर देंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गुल अली खान की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत की मुआशी महाज पर बड़ी कामयाबी। IMF ने पाकिस्तान के लिए 70 करोड़ डॉलर की दूसरी किस्त की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान के लिए कर्ज किस्त की मंजूरी स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे के तहत दी गई। पाकिस्तान को 70 करोड़ डॉलर की किस्त फौरी जारी की जाएगी। एलामिया जारी। स्टेट बैंक के ज़रिए मुबादला के ज़खायर 6 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने का इम्कान। हम पाकिस्तान की अवाम की किस्मत तब्दील करेंगे। हम इस मुआशी बहरान से निकलेंगे। हम महंगाई का मुकाबला करेंगे। बाकी सियासी जमातें अपनी जाती लड़ाइयां लड़ रहे हैं। कोई इलेक्शन जेल से बचने के लिए लड़ रहा है तो कोई इलेक्शन जेल से निकलने के लिए लड़ रहे हैं। पंजाब के सियासतदान जब भी बीमार होते हैं तो लंदन जाके इलाज करवाते हैं। इंशाअल्लाह ताला आप मेरा हुकूमत बनाएं, इनको इतना दूर नहीं जाना पड़ेगा। हम इधर ही उनके लिए मुफ्त दिल का इलाज का बंदोबस्त कर लेंगे। अशराफिया की सियासी जमातें पंजाब और मुल्क पर मुसल्लत की गईं। ये किसान और मजदूर दुश्मन पार्टियां हैं, जब भी हुकूमत में आती हैं जुल्म करती हैं। कोई इलेक्शन जेल से बचने और कोई जेल से निकलने के लिए लड़ रहा है। पंजाब के सियासतदान बीमार होते हैं तो इनको लंदन जाना पड़ता है। हम मुल्क में ही इनके इलाज का बंदोबस्त करेंगे। एक बार फिर अवामी राज कायम करना है। हमारे मंशूर में तमाम मसाइल का हल है। नई सोच से मसाइल का मुकाबला करेंगे। हम इलेक्शन अवाम के लिए लड़ रहे हैं। अवाम को बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई से निजात दिलाएंगे। हुकूमत में आए तो गरीब लोगों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। आमदन और तनख्वाह डबल करेंगे। बिलावल भुट्टो का तांदलियावाला में जलसे से खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का 30 लाख घर बनाने का वादा। पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। हद निकाह में कमी के बायस मोटरवे M3, 4 और M5 को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। M5 ओछ शरीफ से जाहिर पीर तक बंद कर दी गई। M4 शोरकोट इंटरचेंज से गोजरा इंटरचेंज तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद।